नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को प्लास्टिक मुक्त बनाने की कवायद में लगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तैयारियों की समीक्षा, जंगलों में लगी आग से निपटने के भी दिए निर्देश। निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट में बड़ा घोटाला, मतदाता सूची से गायब कई वोटर्स के नाम, निर्वाचन आयोग से वोटर्स के नाम जोड़ने की मांग। कोविशील्ड वैक्सीन पर उठे सवालों के बीच वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई गई पीएम मोदी की फोटो। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर साधा निशाना, कहा बदनामी के डर से अब हटाई गई फोटो। और खनन विभाग के अपर सचिव को हटाने की मांग, यूकेडी ने उठाए सवाल, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई से बचने का आरोप। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के अधिकारियों के साथ प्रदेश में वनाग्नि, पेयजल की किल्लत और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए जन सहभागिता के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाने की भी उन्होंने बात कही। तो वहीं जल संरक्षण और जल संवर्धन पर भी अधिकारियों को काम करने के आदेश जारी किए गए हैं। सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा के तहत सोलर प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा को इस बार प्लास्टिक मुक्त कवायद से आगे बढ़ने के भी आदेश दिए हैं। मंत्री जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं: फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी जिले यहाँ पर उपस्थित थे, जिलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे, जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं चारधाम यात्रा नजदीक आते ही जो दूसरे विभाग है वो भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। जल संस्थान भी चारधाम यात्रा मार्गों पर पानी की व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने यह कहा है कि चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को पानी को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पहले से ही जल संस्थान की तरफ से इंतजाम पुख्ते किए जा रहे हैं और 10 मई तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। हमने पूरा काम पूरा कर दिया है और इसमें जितने भी टीटीएसपी, पीटीएसपी और इसके अलावा हम लोग जानवरों के लिए चरी का इंतज़ाम करते हैं और टॉयलेट्स में पानी देने का, वो सारे काम पूर्ण हो गए हैं। केवल हेमकुंड वाला 10 मई तक हो जाएगा, उसके रास्ते में अभी थोड़ा बर्फ है तो वो बचा है और सारे ही काम कंप्लीट हो। कोरोना से बचाव के लिए कोविशील्ड वैक्सीन जो लोगों को लगाई गई थी अब वो सवालों के घेरे में है। और अब इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा बदलाव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो ही वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटा दी है, जिस पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। यह रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन सर्टिफिकेट से क्यों हटी पीएम मोदी की फोटो? कोविशील्ड वैक्सीन पर उठे सवाल, तो सर्टिफिकेट से पीएम मोदी का हट गया प्रचार। अब सूबे में जारी है तकरार। भारत में कोरोना ने कहर बरपाया तो वैक्सीन का सहारा लिया गया, लेकिन जिस वैक्सीन को कोरोना से बचाव के लिए लोगों ने लगवाया आज वही सवालों के घेरे में है। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन सर्टिफिकेट पर बड़ा बदलाव कर सियासत गरमा दी है। दरअसल जिस वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो हुआ करती थी, अब वो फोटो हटा दी गई है। कोविशील्ड वैक्सीन पर सवाल उठने के बाद इस बदलाव को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सवाल खड़े किए हैं। में जो इंजेक्शंस लगे हैं उन इंजेक्शंस को लेकर के लोगों में गंभीर संदेह पैदा हो गया। पहले भी इस तरीके की स्टडीज आई थी जिनमें कहा गया था कि ये खतरनाक है, इससे खून जमने की, हार्ट की और स्ट्रोक आदि बढ़ सकते हैं और लोगों में दमे आदि की बीमारी हो सकती है, स्किन रोग हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों में वो लक्षण हैं।
बहुत सारे लोगों में आरक्षण है जिन्होंने तीनों वो लगाई हैं, और उन लोग जो है ज़्यादा इसकी जद में है। अब भाजपा इसके बाद डर गई है। पहले तो प्रधानमंत्री जी प्राण रक्षक थे, अब उनको इस एक जो स्टडी आई है, वैज्ञानिक स्टडी आई है, उसके बाद भाजपा को लग रहा है कि ये ऐसा तो नहीं है कि प्राण हर्ता के रूप में प्रधानमंत्री दिखाई दें, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से अपनी उनकी फोटो हटा दी है। हालांकि वैक्सीन सर्टिफिकेट में किए गए बदलाव को कुछ जानकार आचार संहिता लागू होना बता रहे हैं। विपक्ष के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि विपक्ष ने हमेशा देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना। अब आप लोगों को याद होगा जब वैक्सीन आई थी तो विपक्ष ने किस प्रकार का भ्रामक प्रचार किया था। ये चुनाव के टाइम पे माहौल खराब करने की बातें हैं। ये कौन सा विपक्ष के नेता, कौन से साइंटिस्ट हो गए, कौन से साइंटिस्टों का काम इन्होंने कर लिया जिस प्रकार की चीज़ें कह रहे हैं। देखिए, भ्रामक प्रचार करना, देश की जनता को गुमराह करना, प्रदेश की जनता को गुमराह करना, ये इनका काम है। और ये सब लोग विदेशी ताकतें, विदेशी आक्रांताओं के हमेशा पक्षधर रहे हैं। इसमें भी प्रचार को किस प्रकार से गड़बड़ किया जाए, किस प्रकार से देश को गुमराह किया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें गुमराह करने वाली हैं। देश की जनता समझती है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। फिलहाल इस दौरान कोविशील्ड वैक्सीन के सहारे विपक्ष सत्ता पक्ष पर सवाल दाग रहा है। निश्चित ही जिस तरह से वैक्सीन को लेकर खुलासा हुआ वो सबको हैरान कर रहा है। लेकिन इस बीच सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो गायब होना सवालों के घेरे में है। वहीं मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर दावेदार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कतार सिंह बढ़ाना ने हेलीकॉप्टर के जरिए 6 गांव का दौरा किया और फिर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मंगलौर में विकास कार्यों के वादे किए हैं। जी भी हैं। आप ये बता दीजिए, वहाँ भी कोई एमएलए ने कोई काम ऐसा किया है कि जो जनता को चाहिए? वहाँ सच बात तो ये, मैं बुराई नहीं करता, मैं ये भी कहता हूँ कि उनका हक है वो मेरी बुराई करें, लेकिन मैं बुराई नहीं करता। लेकिन सच बात है, 18 साल पहले जैसा आया था ना, लोग जैसे दुखी थे आज भी वैसे ही दुखी। और मैं उनका करेगा तो वो ऊपर वाला, लेकिन हो सकता है मेरे हाथों से इसका उद्धार होना हो, इसलिए मैं आया हूँ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है, लेकिन इस बीच मतदाता लिस्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जो वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें कई वोटर्स के नाम ही नहीं पाए गए। हैरानी की बात तो यह है कि वोटर लिस्ट से कैबिनेट मंत्री के पूरे परिवार के नाम भी गायब मिले हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर किसने ये पूरी जो लिस्ट जारी की है उसमें किसने गड़बड़ घोटाला किया है, ये रिपोर्ट देखिए। मतदाता सूची में बड़ा गड़बड़ झाला, वोटर लिस्ट में किसने खेल कर डाला, लिस्ट से कई वोटर्स के नाम गायब, निकाय चुनाव की तैयारियों में खेला हुआ गजब। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब फोकस निकाय चुनाव पर किया जा रहा है, लेकिन इस बीच मतदाता सूची में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। मतदाताओं की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें बड़ा खेला किया गया है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर जो वोटर लिस्ट जारी की उसमें कई तरह की खामियां पाई गई। लिस्ट में कई वोटर्स के नाम ही शामिल नहीं किए गए। इतना ही नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि कैबिनेट मंत्री के पूरे परिवार का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब है। गणेश जोशी के पूरे परिवार का नाम मतदाता सूची में शामिल ही नहीं किया गया, जिसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये गड़बड़ी हुई कैसे, किसकी लापरवाही के कारण वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब हुए, आखिर लिस्ट बनाते समय इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। बता दें कि वोटर लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर की होती है, जो घर घर जाकर मतदाता सूची को तैयार करता है। लेकिन इस लिस्ट में कई वोटर्स के नाम शामिल न होना बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। इसमें ये रहता है, बूथ लेवल ऑफिसर हमारे बीएलओ होते हैं, उनकी इस तरह से लापरवाही, क्योंकि डोर टू डोर जाके वही मतदाता सूची बनाते हैं, उनकी इस तरह से लापरवाही बढ़ती गई है, ऐसा मुझे लगता है जाए, और इसको दुरुस्त किया जाएगा। इसको हाँ, पहले वोटर लिस्ट बन जाए, उसके बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कई जगहों पर बीएलओ ने अपना काम किया, लेकिन जब बारी मतदाता सूची में नाम जोड़ने की आई तो नामों को जोड़ा नहीं गया।
इसीलिए इसकी जांच जरूरी है। देखिए, लापरवाही हुई है और मैं तो कहूँगा कि जो पंचस्थानी को जो काम करना चाहिए था, और ख़ासकर देहरादून नगर निगम जो लोग देख रहे हैं उनको इस पर निगाह रखनी चाहिए थी। और जो BLOs हैं या BLOs भी कई बार ये भी सूचनाएं मेरे पास आई हैं कि BLOs ने तो लिस्टें बना कर दी, लेकिन जिन लोगों को उसको चढ़ाना था उन लोगों ने उसमें लापरवाही बरती है। अभी हमारी पार्टी के तमाम नेतागण मिले थे, माननीय मंत्री जी से मिले थे, बाकी जो पंचस्थानी निर्वाचन देख रहे हैं चंद्रशेखर भट्ट जी से मिले थे, और एक आदेश भी हुए, आज से कैंप भी लग रहे हैं, उसमें सुधार भी किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने ये गड़बड़ के इतने बड़े पैमाने पर हुई है तो निश्चित तौर पर इस पर एक जांच होनी चाहिए। निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची में जो कमियां रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए फिलहाल समय है। लेकिन सवाल है कि क्या जिन लोगों की लापरवाही से मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है, क्या उन पर कभी कार्रवाई होगी? वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कई लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटने की बात कही, जिस पर अशोक जोशी ने बताया कि सभी BLO को निर्देश दिए गए हैं कि वो 1 सप्ताह के अंदर ही सभी बूथों पर कैंप लगाए और वोटर लिस्ट में अपने नाम बनवाने के लिए और अपने नाम उसमें जमा करवाने के लिए फॉर्म उपलब्ध करवाने की भी उन्होंने बात कही है। नगर निकाय चुनाव जिस प्रकार से आने वाला है, इसमें कुछ लोगों के वोट बनने से रह गए थे, जिसके लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से संपर्क करके इसके समय को बढ़ाने की मांग की थी। तो उसके बाद चुनाव आयोग ने इसको 10 दिन का समय दिया है नए वोट बनाने के लिए। तो आज हम लोगों ने इसको चुनाव को जो देख रहे हैं, हमारे यहाँ के अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी जी इसको देख रहे हैं, आज उनसे हम मिले थे, उससे मैंने अनुरोध भी किया है। अल्मोड़ा नगर पालिका के चुनाव के लिए तैयार मतदाता लिस्ट में 2018 की तुलना में खासी कमी दर्ज की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग से जारी लिस्ट में 1970 मतदाता कम पाए गए हैं, जिस पर जानकारों ने हैरानी जताते हुए एक बार फिर से मतदान लिस्ट बनाने की मांग की है। उधर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कहा है कि वोटर लिस्ट बनाते हुए पूरी सावधानी बरती गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 5 स्थानों पर चुनाव कार्यालय से आए आंकड़े आयोग को भेजे गए हैं। ये पालिका के 13 वार्डों में चुनाव की तैयारियां गतिमान है और 13 वार्डों में 29 बूथ चिन्हित कर लिए गए हैं, जिसमें आगामी निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। इसके अलावा जो मतदाता सूची तैयार की जाती है वो भी पूर्ण कर ली गई है और जिस जनसामान्य के लिए जिसकी प्रतियां पालिका में भी उपलब्ध हैं। इस बार कुल पालिका क्षेत्र में 11,148 महिला मतदाता हैं और 11,126 पुरुष मतदाताओं सहित कुल 22,289 मतदाताओं को चिन्हित किया गया है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने खनन घोटाला मामले में खनन अपर सचिव को निलंबित करने की मांग की है। यूकेडी का ये कहना है कि वो खनन निदेशक के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट नहीं है, जबकि निलंबित खनन निदेशक ने अपर सचिव के भी कई राज खोले थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल सरकार से खनन अपर सचिव के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। हमारा कहना ये है कि केवल खनन निदेशक को निलंबित करने से काम चलेगा नहीं। इसमें जो अपर सचिव का नाम जिसमें सम्मिलित है, प्रथम दृष्टया ही वो दोषी हैं। दोनों मिलकर खनन माफियाओं से साठगांठ कर रहे थे, उनको भी निलंबित करना चाहिए। वहीं लोहाघाट में रसोई गैस की KYC करवाने आ रहे उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि गैस एजेंसी में लाइट और नेटवर्क भी नहीं है, जिसकी वजह से जो उपभोक्ता उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। दरअसल इन दिनों सरकार के निर्देश पर गैस एजेंसियां KYC कर रही है, लिहाजा उपभोक्ता निर्देश का पालन करते हुए एजेंसियां पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें लंबी लाइनों में इंतजार करने के बाद बेरंग घर लौटना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि क्षेत्र में KYC के लिए अलग से सेंटर बनाया जाए। एक तो सर्वर डाउन हो जा रहा है कभी कभी, दूसरी बात लोहाघाट के अंदर थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम आ रही है लगातार। प्रॉब्लम ये है अगर ये सही सर्वर सही चल जाएगा और क्या कहते हैं लाइट कंटिन्यू रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से किया जा सकता है। पहले तो हम KYC सबको दे चुके हैं, इसी हालात में तो हमें गैस की नहीं होगी। आज दोबारा KYC देने का क्या सरकार की मंशा है,
यहाँ ग्रामीण क्षेत्र हम पंचोसर से आए हुए हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, जिससे न लाइट है यहाँ पे, न साइबर चल रहे हैं। इससे ग्रामीण जनता भी और शहर के भी काफी लोग परेशान हैं। वहीं हल्द्वानी के ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने महिला के हत्यारोपी पति को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से गिरफ्तार किया है, जो कि लंबे समय से फरार चल रहा था। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश और बेंगलोर में दबिश की थी, जिसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आस्था और अफसाना की डेड बॉडी टीपी नगर थाना चौकी क्षेत्र दहरिया में मिली थी, जिसमें पुलिस टीम ने 11 तारीख को एफआईआर की। उसके फादर, क्योंकि इसका पति जो था वो भाग गया था, इसकी 2 बच्चियां भी रहती थी साथ में। इसके फादर की तरफ से तहरीर मिली, एफआईआर पंजीकृत हुई और चूँकि मजदूर आदमी था लेबर क्लास का, और ये इसकी अपनी पत्नी का जो कीपैड वाला फ़ोन था जो कि बंद था, उसको भी ले गया था। वहीं चंपावत जिले में लंबे समय से बारिश न होने की वजह से सूखे के हालात बन गए हैं। जिले में बारिश नहीं होने की वजह से आलू, गेहूं, लहसुन जैसे कई तरह की जो फसलें हैं वो सूख रही है। किसानों ने ये कहा है कि अब उन्हें लोन लेकर आलू लगाए थे, लेकिन फसल चौपट होने से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि किसानों पर जिले को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की भी उन्होंने अब मांग की है। किसानों ने जो है इस बार लगता है मुझे चंपावत जिले में बहुत बड़े स्तर पर आलू की पैदावार कर रखी थी, मगर मौसम ने जो है किसानों का साथ नहीं दिया। कारण क्या रहा? बारिश नहीं होने की वजह से सारी फसल किसानों की आलू की चौपट हो चुकी है। जो किसान कर्जे में डूबे थे पहले से ही, वो और ज़्यादा कर्जे में डूब चुके हैं। मैं कई बार हमने अपने संगठन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया कि सरकार से कुछ राहत किसानों को दी जाए। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमसे वोट मांगने के लिए हमारे घर घर पहुंचते हैं, उनने हमारी एक नहीं सुनी। सीमांत हो या कहीं पर भी हो, पूरे जिले में इस समय जो है किसान तो सूखे से पूरी तरह त्रस्त है। जैसा कि अभी साथियों ने बताया, सभी किसानों ने जो है कृषि ऋण लेकर अपनी फसल लगाई थी, जो फसल जो है पूरी तरह से सूख गई है। सीमांत जिले में हो, चाहे वो गेहूँ हो और भी चाहे कोई अन्य जो भी फसलें हैं, वो सारी की सारी सूख चुकी हैं। हम सरकार से और प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि इस जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों का जो कृषि ऋण है वो माफ किया जाए, और क्योंकि 100% जो फसल है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। उधर लोहा घाट में दिल्ली से घूमने आए पर्यटकों की स्कूटी एबट माउंट में सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में दोनों ही पर्यटक गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क खस्ताहाल होने की वजह से ये हादसा हुआ है। मरोड़ खान से एबट माउंट तक सड़क की बहुत बुरी दुर्दशा है। जगह जगह गड्ढे, डामर उखड़ा हुआ है। आए दिन 2 पहिए वाहन इसमें पलटते रहते हैं। किसी के हाथ टूटते हैं, किसी के पैर टूटते हैं। परेशानी तो 4 पहिए वालों के लिए भी है, उनकी, क्योंकि रोड सिंगल उसमें बनी हुई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, उनको भी आने जाने में बहुत परेशानी है। और जब से KNV का हट यहाँ पे शुरू हुआ है, तो पर्यटकों को आना जाना यहाँ पे लगा रहता है, लेकिन प्रशासन विभाग द्वारा रोड की तरफ देखा नहीं जा रहा है। बहुत ही गलत रोड हो रही है। वहीं रुद्रपुर में सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पर पास आउट हो रहे छात्रों के लिए ये विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा ने शिरकत की। उन्होंने छात्रों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं संस्थान से पास आउट होने वाले छात्रों ने कहा है कि प्रोफेसर और दूसरी तरह जो संस्थान में उन्होंने अपना समय बिताया, उसके लिए वो योगदान हमेशा याद रखेंगे। का बहुत ही प्रतिष्ठित जो है एक तकनीकी संस्थान है, जिसमें फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, पैरामेडिकल ऐसे अनेक कोर्सेज चलते हैं, और उसने अपना विशेष स्थान बना है। आज उस यहाँ के छात्रों के द्वारा स्पंदन एक एनुअल फेस्ट है, उनका एक वार्षिक कार्यक्रम है, बहुत ही वाइब्रेंट कार्यक्रम है। यहाँ रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, बाहर से बैंड भी आया है, बहुत सारे ट्रूप्स आए हैं, और यहाँ के जो बच्चों के द्वारा भी बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया गया। मेरा नाम पूनम कौर है और मेरा प्लेसमेंट यही लोकल में रुद्रपुर में AVS लाइटनिंग, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है, और LED बल्ब का वहाँ पर प्लेसमेंट हुआ है मेरा, और पैकेज भी काफी अच्छा है। और अगर मैं अपने फ्यूचर की बात करूँ इस कॉलेज से, तो एज अ इंडस्ट्रियल रिक्रूटमेंट मुझे बहुत अच्छा मिला है यहाँ से। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार।
चारधाम यात्रा को प्लास्टिक मुक्त बनाने की कवायद में लगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तैयारियों की समीक्षा, जंगलों में लगी आग से निपटने के भी दिए निर्देश। निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट में बड़ा घोटाला, मतदाता सूची से गायब कई वोटर्स के नाम, निर्वाचन आयोग से वोटर्स के नाम जोड़ने की मांग। कोविशील्ड वैक्सीन पर उठे सवालों के बीच वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई गई पीएम मोदी की फोटो। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर साधा निशाना, कहा बदनामी के डर से अब हटाई गई फोटो। और खनन विभाग के अपर सचिव को हटाने की मांग, यूकेडी ने उठाए सवाल, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई से बचने का आरोप।